एगो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है जिसका नाम रचेल है से एक एल्युमिनियम पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एल्युमिनियम की शीट से एक मॉडल बनाया जा रहा है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि आकृति आपका जो है कैसे बनाया जा रहा है। एक आपका ऐसे बेलन है, क्या है जी, ये आपका बेलन है, एल्युमिनियम की शीट से बनाया जा रहा है। देखा, ये बेलन है, एल्युमिनियम की शीट को ऐसे गोलाई में मोड़ देंगे तो ऐसे बनेगा ना है। और दोनों किनारों पर ऐसे शंकु जुड़ा हुआ है। दोनों किनारों पर क्या है जी, शंकु जुड़ा हुआ है। एक दिन चित्र में दोनों तरफ अर्ध गोला था, दोनों तरफ क्या था, लेकिन इसमें दोनों तरफ क्या जोड़ा गया है, शंकु। शंकु का चित्र यही ना होता है। अब चलिए, दोनों सिरों पर दो शंकु जोड़े गए हैं। इस मॉडल का व्यास, इस मॉडल का क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास कहा जाता है। इस मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है व्यास, और इसकी लंबाई है, बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिर पर दो शंकु जुड़े हैं। इस मॉडल का व्यास 3 है और इस मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा मॉडल का लंबाई कितना है जी, 12 सेंटीमीटर बड़ा ये मॉडल बना हुआ है। पूरा लंबाई 12 है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, ये आपका शंकु है ना, इसका ऊंचाई और इस शंकु का ऊंचाई, दोनों शंकु का ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर है जी। 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है दोनों। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बताइए। कहते कि इस मॉडल के अंदर कितना हवा है, उस हवा का आयतन बताइए। तो देखिए, जैसे आपका ये घर है, इस घर में पूरा हवा भरा हुआ है, इसीलिए आप सांस ले पा रहे हैं। हवा नहीं रहता तो नहीं ले पाते। तब किसी भी वस्तु के अंदर कितनी हवा होती है, जैसे वो बाल्टी में कितनी में हवा रही, जितना में जगह रही, तो गिलास में कितनी हवा रही, जितना में जगह रही। यानी कि कोई भी बर्तन है, उसका आयतन हवा के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान दिया जाए। तो इसमें कितना हवा हटेगा, तो इसके अंदर जितना जगह होगा उतना ही इसमें हवा हटेगा। यानी कि इस पूरे चित्र का जो आयतन होगा, जो ये मॉडल बना है, इस पूरे का जितना आयतन होगा उतना ही हवा का भी आयतन होगा। कोई भी वस्तु उसके अंदर जितना जगह है उतना ही जो है हवा का भी आयतन होता है। तो ध्यान दिया जाए, इसके अंदर जितना हवा है उसका आयतन हमको निकालना है ना हो। तो लिखेंगे कि हवा का आयतन बराबर, हवा का आयतन कितना होगा, तो जितना इस मॉडल का आयतन होगा उतना ही हवा का आयतन होगा। हवा का आयतन बराबर लिखबो मॉडल का आयतन न हो। अच्छा, इस मॉडल में कई गो चित्र है, बीच में क्या है, तो लिखबा जा कि बेलन का आयतन। ध्यान दीजिएगा भाई, बस क्या लिखेंगे, सूत्र लिख के कर दीजिए, आ जाएगा। धन शंकु कब है, तो लिखबा जा 2 गुणे 1 शंकु का आयतन न हो। बोलिए, 2 का गुणा कर दो तो दोनों शंकु का हो जाएगा ना। अब सबका सूत्र लिखिए। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर न हो। अब चलिए, अब इसमें हम सबका मान रखेंगे। चलिए देखिए क्या क्या दिया है। ये जो आपका शंकु है, ये आपका जो शंकु है, शंकु का ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। इस शंकु का जो है
आपका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है, डी का मान, तो इसका त्रिज्या कितना होगा? 3 का आधा, 3 में 2 को भाग दे, कितनी हो जी? 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया ना हो। सही बताइए, आप बेलन का हमको ऊंचाई चाहिए। ये जो ऊंचाई है ये शंकु का ऊंचाई है। बेलन का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, बेलन के सूत्र में यह चाहिए ना। तो बेलन का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इस पर विचार कीजिए। पूरा लंबाई कितना है? 12। इधर भी 2 घटा दीजिए और इधर भी, दोनों तरफ 2 घटेगा ना। ये जो 2 ऊंचाइया है ये आपका बेलन से आगे है, ये भी बेलन से आगे, इन दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए। तो 12 में से आप जो है इधर 2 और उधर 2 जोड़ के घटाइएगा, तो 12 हरेड़ कितनी? 4 बराबर कितना? 8। ये हो गया 8 सेंटीमीटर बेलन का ऊंचाई। किसका ऊंचाई? बेलन का। तो बेलन वाले ऊंचाई को बेलन वाले में रखेंगे और शंकु वाले को शंकु वाले को। चलिए रख दिया जाए। पाई का मान 22/7। त्रिज्या का मान, बेलन वाला है, बेलन वाला है। बेलन का बताइए त्रिज्या कितना है? त्रिज्या तो सबका 1.5 है ना, है 1.5। अब वर्ग है तो को बार लिख देबो? 2 बार। यच का मान 8 न हो का हो। आंसर किस रूप में? पद में दिया है तो आंसर पाई के रूप में दिया, तो इसको पाई रहने दे रहा है, ठीक है ना। चलिए पाई का मान पाई रहने दे रहा है। आर का मान 1.5 और ऊंचाई का मान 8। ये हो जाएगा 2 बटा में। अब पाई को पाई रहने दे रहा है। आई बताओ त्रिज्या का मान 1.5 का वर्ग न हो। आई बताओ जो ऊंचाइया कितना है शंकु का ऊंचाई। शंकु का ऊंचाई 2 है ना। शंकु का ऊंचाई 2 है। बेलन का ऊंचाई, बेलन में शंकु का ऊंचाई। और चलिए आगे ध्यान दिया जाए। चलिए ये हो गया आपका पाई। 1.5 में 1.5 का गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 2 कितना? 2.5 ना हो। 8 का गुणा कर दो। 8 5 40। 8 दूना के 16 4 20 न हो। 8 दूना के 16 2 18। यहाँ ये हो गया 2π/3। 1.5 का वर्ग करवाए तो क्या हो? 2.25 होगा ना। और 2 का गुणा कर दीजिए, कितना होगा? 4.50। अब चलिए ये हो जाएगा 18 पाई न हो। अब चलिए 2 का 4.5 में गुणा कर दीजिए। 45 दूना के 90, केवल 9 हो जाएगा क्या? 9 पाई बटा में कितनी? 45 दूना के 90 0.2 खत्म हो जाए, केवल 9 पाई होगा बटा 3। अब इसको इसमें जोड़ना है, एक बार में गुणा कर दिया जाए। इसका कीजिए गुणा कीजिए। 18 दिया 54 पाई। और 54 पाई और 9 पाई कितना होगा? 63 पाई बटा में 3 क्या? सेमी घन। हवा का आयतन कितना होगा जी? बता दिया क्या? कितना हो जाएगा? 21 पाई सेमी। बोलिए पाई के रूप में उत्तर दिया है हो। तब